नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं वीर विक्रम पटेल और कृषि टेक में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आप देखते हैं कि जो ये हमारी पेट्रोल वाली मशीन होती है, उसमें जो हम स्टार्ट करने के लिए रस्सी होती है, इसको हम खींचते हैं तो कई बार इस तरह से समस्या करने लगती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लोड नहीं ले रही है। तो आज हम बात करेंगे कि हम घर पर इसको किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि यदि हम मिस्त्री के पास जाते हैं तो वो 400 से 500 हज़ार रुपये तक का खर्च ले लेता है और फिर बाद में भी ख़राब हो जाती है, तो फिर से हम परेशान होना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम इस तरह से जो ये स्प्रिंग लोड नहीं ले रही है, तो हम इसको किस तरह से घर पर सुधार सकते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देखेंगे कि हमको इसको जो ये स्लिप मार रहा है, रस्सी जो लगी हुई है, तो इसको खोलने के लिए हमको यहाँ पे एलन की बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वाले एलन की वाले नट हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम इनको देख के सोचने लगते हैं कि हम नहीं खोल पाएंगे। तो आप इसके लिए एक पेंचकस ले करके और इसको हल्का सा घिस लें पत्थर में या कहीं भी। तो इससे क्या होगा कि नोक जो है एलन की बोल्ट के अंदर जाने लगेगी और हम इसको बड़ी ही आसानी से अपने घर पर ही खोल सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये बड़ी आसानी से खुल गया है। तो आज हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि हम किस तरह से इसको खुद से इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि यदि हम इसको नया डालते हैं तो ये करीब 300 से 400 रुपये में आता है, और यदि फिर से भी ख़राब हो जाता है तो हमें फिर से मशीन को लेके भागना पड़ता है। तो एक तो हमारा खर्च होता है और वहीं हमको बार बार परेशान भी होना पड़ता है। यदि कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हों तो बीच में छोड़ के जाना पड़ता है, तो समय की भी बर्बादी होती है। इसमें 3 नट लगे रहते हैं, 2 यहाँ पे, 1 नीचे। तो हम पहले इनको खोल लेते हैं इस तरह से। आप पेंचकस का जुगाड़ बना के और बड़ी ही आसानी से खोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये खुल गया है। तो इसमें इस टाइप से रहता है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसी समस्या इसलिए आती है क्योंकि जो ये रस्सी होती है, इसके अंदर एक यहाँ पे स्प्रिंग लगी रहती है, तो ये छोड़ने लगती है। तो ये आप देख सकते हैं कि रस्सी खींचने पे ये स्लिप मार रहा है, साथ में ये पूरा नहीं घूम रहा है, तो इसलिए समस्या आती है। तो उसके लिए हम इस नट को खोल लेते हैं और फिर हम इसके अंदर देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ये स्प्रिंग है, ये वाली, तो जो स्प्रिंग है इसकी ये वाली नोक हल्की तिरछी हो जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि जब हम इस रस्सी को खींचते हैं तो ये स्लिप मारने लगती है। और हम इसको देख भी सकते हैं कि ये कैसे सेट रहती है। तो ये जो प्लास्टिक का है, इसके अंदर आपको एक होल दिख रहा होगा, ये होल है। तो यहाँ पे ये वाली स्प्रिंग सेट रहती है, ये जो स्प्रिंग का नोक है ये उसमें सेट रहती है। तो ये हल्की तिरछी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि स्लिप मारने लगती है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो स्प्रिंग इस साइड को झुक गई है, इसको हम सीधा करके और फिर से सेट कर देंगे। इससे हमारी जो स्टार्ट करने की ये जो रस्सी है फिर से वैसे ही खींचने लगेगी, दबाव लेने लगेगी, और हम इसको फिर से खेत पे ही सुधार के और उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको हल्का सीधा कर लेंगे और इसमें जो होल है इसमें इस प्लास्टिक में, तो हम इसमें सेट बैठा देंगे और इसको हम फिर से जैसे हमने खोला था ठीक उसी प्रकार इसको सेट बैठाल के और हम घस देंगे। तो जो हमारी ये मशीन है फिर से वैसे ही काम करने लगेगी। तो इसमें छोटा सा काम रहता है, बस यदि हम चाहें तो इसको खेत पे ही सुधार सकते हैं, बार बार हमें मिस्त्री के यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि ये लोडने लगी, अब ये लोड ले रही है और इसको अब स्लिप नहीं मारेगी। अब हम इसको सेट करके और हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे
कि किस तरह से यह हमने खेत पे ही सुधार के और मशीन तैयार कर ली है। तो इसको सेट करने के लिए भी ध्यान से थोड़ा देख लें किस तरह से हमने सेट किया था। इसको हम सेट करके और जो एलन की बोल्ट है उनको फिर से वैसे ही टाइट कर देंगे। देखिए हम उसी पेंचकस की सहायता से जो एलन की बोल्ट है उनको टाइट कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोई भी अलग से एलन की रेंच की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आप इस तरह से इस जुगाड़ को भी बना सकते हैं और हम तीनों बोल्ट को टाइट कर देंगे। इनको हल्का टाइट कर दें, जैसे कि पहले था उसी टाइप से इसको टाइट कर दें। अब आप देख सकते हैं कि ये लोड लेने लग गई है। इस तरह से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारी मशीन भी स्टार्ट हो चुकी है। इस तरह से आप इसको घर पर बना सकते हैं। देखिए अब एक बार में ही स्टार्ट हो जा रही है। किसान भाइयों, यदि इतना सब करने के बाद भी फिर भी मशीन स्लिप मार रही है तो आप इस टाइप से जो स्प्रिंग रहती है इसको आप, ये 10 रुपए की आती है, ख़रीद के और 2-4 अपने पास खेत में रख सकते हैं। तो जब भी यदि हमारी ये जो मशीन है स्लिप मारती है इसको खींचने पे, तो हम इसको बस केवल इस स्प्रिंग को बदल देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। और जब भी हम इसको खोलते हैं तो एक बात का और ध्यान रखें कि जो ये अंदर ये गियर लगा हुआ है इसको बाहर ना निकलने दें, क्योंकि इसको यदि ये निकल जाएगा तो फिर ये सेट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो लोहे की पतली प्लेट गोल गोल ऐसे लगी रहती है, तो उसको हम फिर बहुत दिक्कत से सेट कर पाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि इसको ज़मीन पे रख के ही इस तरह से रख के और फिर खोलें और इसको ऊपर ना निकालें। यदि हम इसको निकाल देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो फिर वो सेट हमसे नहीं हो पाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और इस टाइप से स्प्रिंग आप 2-4 रख सकते हैं जिसे आप आसानी से खेत में ही बदल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पहले इसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं थी, तो हम ये 2-3 बदल चुके हैं और इससे परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये बार बार उसी टाइप से स्लिप कर रही थी। तो अब जब भी मशीन स्लिप मारती है तो हम जो क्या करते हैं कि स्प्रिंग को, जो स्प्रिंग की ये नोक है, इसको हम बढ़ा देते हैं। इसको नोक को सीधा कर देते हैं, स्प्रिंग को थोड़ा सा हल्का बढ़ा देते हैं ऊपर की ओर, जिससे कि यह यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दबाव मारे रहती है और इसको ऊपर दबाव मारती है और इससे यह स्लिप नहीं होती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।